Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And what are we here to do today? We are here to discuss 3 types of competency based questions that you're definitely going to get in your board exams. And ये questions आपके literature section के long answers में ज़रूर आते हैं 6 marks के. तो अगर आपको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, आपको जानना है कौन से टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने की जरूरत है, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि आज शाम 6 बजे हम ऐसे ही 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ये तो सिर्फ लॉन्ग आंसर्स में लेकर आई हूँ. 6 बजे हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करेंगे, तो प्लीज आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर यू गाइज. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं. तो बच्चा पार्टी, आपको मैं बता दूं, एज यू नो आपके बोर्ड एग्जाम्स सर पे आ चुके हैं. आज आपका हिंदी एग्जाम्स है, तो प्लीज़ अगर ऐसे में आपके पास स्टडी मटेरियल की कहीं पर भी कमी पड़ रही है तो वेदांतु आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल लेकर आया है, जहां पे हम आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज. इसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है. उसके अलावा हम आपको PYQs दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं हर चैप्टर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स, ऑल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू गॉट टू डू नथिंग, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करंटली वॉचिंग. ठीक है, आई एम गोना शो इट टू यू एज एन एग्जाम्पल. तो लेट्स से कि आप जैसे ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे और नीचे आते जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको भाई मिल जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर वाला लिंक. ठीक है, ये मतलब दिस इज द लिंक जहाँ पे आपको सारे के सारे यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने अभी तक वेदांतु पे साइन अप नहीं करा है तो इट वुड आस्क यू टू साइन इन, वेयर यू हैव टू जस्ट गिव योर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड वंस यू डू दैट यू आर गुड टू गो. ठीक है, उसके बाद आप आराम से इस स्टडी मटीरियल का यूज कर सकते हो. एंड चलिए फिर हम लेट्स गो बैक टू द वीडियो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब. So guys, now let's begin with the competency based question number 1. तो पहले टाइप का competency based question जो कि डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा, वो है conversation based question. Let me just tell you, हर competency based question के टाइप का हम लोग ये क्वेश्चन करने भी वाले हैं. तो 6 मार्क्स का आपका आता है कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे करना कुछ नहीं होता, आपको 2 कैरेक्टर्स उठा के दे दिए होते हैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस से, एंड आपको उनके बीच में कॉन्वर्सेशन करनी होती है. अगर आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ. जब भी आप ये कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस करें, आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 5 to 6 एक्सचेंज होने चाहिए कॉन्वर्सेशन के लाइंस. ठीक है, कि जिसके अंदर आप बिगनिंग ग्रीटिंग से कर रहे हो कि हाय हेलो करके, एंड उसके बाद आप 5 to 6 एक्सचेंज करो. स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 1, स्पीकर 2, ऐसे करके 6 कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज हो गए. तो 5 से 6 नेसेसरी है. वर्ड लिमिट इतनी रहेगी 100 to 120 वर्ड्स. नेक्स्ट चीज जो आपको फोकस करनी है कि आपको आप कैरेक्टर्स के इमोशंस पे फोकस करना है. जिस भी टॉपिक पर बात दी गई हो वो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर से रिलेटेड होगी. तो उस चैप्टर में जब वो इंसिडेंट या उस पोएम में जब वो इंसिडेंट हुआ था तो उस कैरेक्टर के क्या इमोशंस थे, इस बेसिस पर आपको पूरी की पूरी चर्चा करनी है. ठीक है, तीसरी चीज जो आपको डेफिनेटली ध्यान देनी है कि आपको कॉन्वर्सेशन आई प्रोनाउन के साथ करनी है. आपको इमेजिन करना है कि आप खुद वो कैरेक्टर हो और आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो जो सामने वाला कैरेक्टर पूछ रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंस यहाँ पर इंटरचेंजेबल रहता है. अगर आप प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे कि प्रेजेंटली वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, और अगर आप पास्ट सिनारियो की बात कर रहे हो कि पास्ट में उस कैरेक्टर ने कैसा फील किया था, तो ऑब्वियस है कि आप पास्ट टेंस की बात करोगे. आप चलिए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है दैट व्हाट एडवाइस माइट चैटरबॉक्स एंड फ्रैंक हैव फॉर द क्वाइटली इमेजिनेटिव अमांडा. बेसिकली हमें एन फ्रैंक और अमांडा के बीच में कॉन्वर्सेशन करनी है. तो देखो हमें क्वालिटी बता रखी कि एन फ्रैंक के चैटर बॉक्स है, अमांडा वहीं जवाब नहीं देती है. तो इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं बात होगी कि तुम बोलती क्यों नहीं हो. प्रेजेंट दिस एज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू, और इन क्वेश्चन में आपको यूजुअली बता रखा होता है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है. जैसे एन, gosh you do run off into some strange worlds do you, don't you? Amanda nods. Well, अब आगे आंसर देखते हैं. तो बिगिनिंग हमने वैसे ही करी जैसे कि हमें बोला गया था, जहाँ पे एन मुझे बोल रही है कि बेसिकली तुम बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो. तो अमांडा क्या जवाब देती है? वेल, चेंज प्लेसेस विद मी टू अंडरस्टैंड माई प्लाइट. माई प्लाइट यानी माई सफरिंग, कि मैं कितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के हैंड पे सफ़र करती हूँ. तो अमांडा के बारे में हमें एक ही चीज़ गारंटीड पता है कि अमांडा जो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो इमेजिनेटिव है. फिर I am always surrounded by instructions and I don't want to follow anymore, कि मेरे को हमेशा कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो मैं फॉलो नहीं करना चाहती.
अब एन फ्रैंक अपने हिसाब से आंसर देगी. एडल्ट्स डू नॉट फील लाइक चिल्ड्रन. वी नो दैट एन फ्रैंक इज अ वेरी मैच्योर पर्सन. ठीक है, तभी वो अपने आप को ना सोचती है कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड ना सही तो क्या हुआ, मैं अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखूंगी. तो ऑब्वियसली वो उसको ये एडवाइस देगी कि एडल्ट्स बच्चों की तरह नहीं होते. व्हाई डोंट यू शेयर योर थॉट्स विद योर ट्रू फ्रेंड. बिकॉज एन इसमें स्ट्रांगली बिलीव करती है. जितना हमें पता है उस कैरेक्टर के बारे में उसी बेसिस पे हम आंसर करेंगे. अमांडा, आई डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड. हैव यू गॉट वन. कि मेरे पास तो ट्रू फ्रेंड नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? यस, किटी माई डायरी इज माई बेस्ट फ्रेंड. कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी डायरी किटी. आई शेयर माई पर्सनल टॉक्स विद हर एंड फील लाइट हेडेड. कि मैं अपनी पर्सनल बातें उससे करती हूँ, मुझे बहुत लाइट हेडेड फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिल हल्का हो गया है. अमांडा, बट आई डोंट नो हाउ टू राइट अ डायरी. विल यू हेल्प मी? एंड तो ऑब्वियसली अमांडा ने कभी डायरी हमें लिखते हुए देखा तो है नहीं पूरे के पूरे उसकी पोम में. तो हम बोलेंगे कि अमांडा को डायरी नहीं आती, क्या तुम मेरी मदद करोगी? एंड ऑफ कोर्स इट विल गिव मी प्लेजर. तो आप इस तरीके से पूरे कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हो. तो हमने उसी बेसिस पर बातचीत करी जो हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में पता है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस. अब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास दो तरीके से आते हैं. अब या तो आपको दो कैरेक्टर्स कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं कि कोई भी दो कैरेक्टर्स उठा रही है, उनको कंपेयर करो. और या फिर आपको दो प्लॉट्स कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं, उनको मिक्स करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसा होता, वो वहां जाता तो क्या होता. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको अगर कैरेक्टर्स या जो कंपेयर करने के लिए बोले हैं तो उनके सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंसेस, सब कुछ आपको बताने हैं. ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम क्या हम इंग्लिश के आंसर्स पॉइंटर्स में लिख सकते हैं? तो भैया ऐसे कोई डायरेक्शन मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बोर्ड्स की तरफ से कि आप नहीं लिख सकते, बट मेरी तरफ से सजेस्टेड ये होगा कि ना ही लिखो तो बेटर है. ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि पैराग्राफ स्टाइल में ये क्वेश्चंस लिखिए, और पैराग्राफ स्टाइल में आप एक पैराग्राफ एक कैरेक्टर को डेडिकेट कर सकते हो और दूसरा पैराग्राफ दूसरे कैरेक्टर को डेडिकेट कर सकते हो. या फिर आप इस तरीके से चल सकते हो कि दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करो. ठीक है, कि एक पॉइंट पे ये हुआ तो दूसरे कैरेक्टर ने ये करा था. ठीक है, प्लॉट्स को मिक्स करने में भी यही है, डिपेंडिंग कि प्लॉट्स को मर्ज करा जा रहा है, उन्हें कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, उस तरीके से लिखना है. और टेंस की बात रही तो दोनों में ही आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. टेंस में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ना, ठीक है, आप लोग प्लीज, अगर आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन को लिखना डिफिकल्ट है तो मेरा ये सजेशन ये रहेगा कि ग्रामर पे फोकस करो. वोकैबुलरी को अगर भाड़ में जाने दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वोकैबुलरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, अगर आप 2-3 वर्ड्स इधर उधर डाल दो कि इट्स ओके, बट उसके चक्कर में ग्रामेटिकल एरर्स मत करके आना. स्ट्रेट सिंपल सेंटेंसेस को लिखो, ठीक है, और उनको अच्छे से जोड़ो. और जब भी आप अपने ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें अपने ओपिनियंस को देने से हिचकिचाना मत. Whatever your opinions are, तुम्हें ये प्लॉट कैसा लगा, तुम्हें वो कैरेक्टर्स ने कैसे इंपैक्ट करा, इसी तरीके से आप अपना पूरा कंक्लूजन दे सकते हो. ठीक है, कि आप किस कैरेक्टर को सपोर्ट करते हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल. ये आपके सैंपल पेपर में इस बार दिया गया था. मदर्स का कैरेक्टर्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. You have been asked to present an evaluation of the approaches of the mothers of both the baby seagull and Amanda. Basically, baby seagull की mom and Amanda की mom को compare करने के लिए कह रहे हैं towards helping their children. Write this presentation draft including your insights, यानी जो भी आपकी observations है, in about 120 words comparing the approaches of both the parents. कि दोनों parents ने अपने बच्चों के साथ कैसे डील करा, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हमने सैंपल पेपर से सारे पॉइंट्स उठा के लिख दिए, बट इट्स अप टू यू. ठीक है, कि आप उसे आराम से 100 to 120 वर्ड्स पे लिखो और जो पॉइंट्स चाहो वो डिलीट कर सकते हो एज पर योर विश. ठीक है, तो अब हम अगर अमांडा और बेबी सीगल की मॉम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो किसी ना किसी मॉम के साथ फेवर भी कर सकते हो कि हाँ यार ये मॉम मुझे ऐसी लगती है कि बेटर है, या वो मॉम मुझे लगती है बेटर है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस आर गोना गो विद द बेबी सीगल की ममा. ठीक है, तो बेबी सीगल्स मदर जो है, शी वाज अ पेरेंट हु वांटेड टू बेटर हर चिल्ड्रंस लाइफ बाय पुशिंग हिम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड एनकरेजिंग हिम टू लर्न न्यू स्किल्स. कि बेबी सीगल की मॉम का क्या पूरा का पूरा उनका वो था एम कि उनका बच्चा जो है नई स्किल सीखे, ठीक है, लाइफ में इंप्रूव करे. She believed that her son is capable of flying even though he was afraid and tried to motivate him by showing him how much fun it could be. उन्हें पक्का यकीन था कि उनका बच्चा उड़ सकता है, चाहे उनके बच्चे को उस पर यकीन हो ना हो. So she had faith in her children.
She also offered him scraps of fish to reward him for his efforts, which is truly a kind of positive reinforcement strategy. तो उन्होंने अपने बच्चे को उड़ने पर डॉग फिश भी ऑफर करी, वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी, जिसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, कि जब आप किसी के काम करने पर उनकी तारीफ करो, उन्हें कोई रिवॉर्ड दो. However, the mother's approach also had some drawbacks. क्या drawbacks थे, क्या कमियां थी? By constantly pushing the baby seagull to fly, she was putting him in danger and risking his physical well-being. कि भाई उसको बार बार पुश कर रही है कि उड़ो उड़ो उड़ो, इसकी वजह से उसकी वेलबींग जो है उसको रिस्क करा जा रहा है, डेंजर में डाला जा रहा है. क्योंकि व्हाट इफ द बेबी सीगल वाज नॉट एबल टू फ्लाई, तब क्या होता. वहीं अमेंडाज मदर इन कॉन्ट्रास्ट, देखो हमने 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया ना, रादर 3 में करा, कंक्लूजन देखो लास्ट में दिया है. तो भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हो. Amanda's mother, in contrast, is depicted as a strict and critical figure who is presented as always correcting Amanda's behavior, from her posture and habits to her academic performance and personal hygiene. कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं जो हमें ऑलरेडी चैप्टर में ना दे रखा हो, पोम में ना दे रखा हो. हमें पता है कि अमांडा की मॉम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, स्ट्रिक्ट है, हर बात पे कुछ ना कुछ कमेंट करती है उसके पोस्चर को लेकर, वो जो खा रही है, पी रही है, ऑन एवरीथिंग. While her intentions may be good, देखो मॉम की बात कर रहे हैं तो हम बहुत नेगेटिवली नहीं दिखाएंगे, हम बोलेंगे उनके इंटेंशंस तो कहीं ना कहीं अच्छे ही है ना. Her methods are shown to be ineffective and in some cases harmful. बट वही बात है कि उनका तरीका थोड़ा सा जो हो गया है हार्मफुल हो गया, गलत हो गया. By constantly nitpicking होता है छोटी छोटी बातों को टोकना. Amanda's behavior, her mother, creates an atmosphere of tension and anxiety which only serves to make Amanda feel worse about herself. तो बार बार जब अमांडा की छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करती है, इससे कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि अमांडा जो है वो और ज़्यादा कॉन्शियस होती है, एंशियस होती है. सो इन कंपैरिजन टू अमांडाज मदर, अब ये हमारा ओपिनियन है, ये कंक्लूजन है. In comparison to Amanda's mother, the seagull's mother seems to be more attuned, यानी more in harmony, more in sync. ठीक है? Sync to her child's needs and abilities. तो हमने कंक्लूजन में बता दिया कि हम किस कैरेक्टर को सपोर्ट करें. दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, कि आप बता दो कि आप किस कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हो या आप उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट क्या रहा, ये भी आप लिख सकते हो. मूविंग अहेड, अब ये लास्ट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है. इन केस यू नो अबाउट अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दैट यू माइट हैव कम अक्रॉस इन योर प्री बोर्ड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसे भी इंक्लूड कर देंगे. तो भाई स्पीच और डायरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बड़े फेमस हो गए हैं. ठीक है, इनके ऊपर भी बच्चे थोड़े से ना घबरा जाते हैं. यूजुअली जब आपको स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो उनकी बिगिनिंग आपको दे रखी होती है, कई बार एंडिंग भी गिवन होती है. ठीक है, बिगिनिंग और एंडिंग का आपको थोड़ा झमेला कम होता है. वरना अगर नहीं गिवन है तो स्पीच है तो गुड मॉर्निंग के तरीके से करोगे, ठीक है, सबको एड्रेस कर रहे हो. और डायरी एंट्री है तो आपको पता है, डायरी एंट्री में आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, जहाँ पे आपको डे मेंशन करना है. ठीक है, जहाँ पे फिर डियर डायरी करके लिख रहा है. डायरी एंट्री आई थिंक आप सब अवेयर हो, 6th क्लास से लिख रहे हो. स्पीच में भी नॉर्मल तरीके से जिस बारे में आपको लिखना है उसी के ऊपर चर्चा करनी है. नॉर्मल बीच का आंसर वैसे ही होना है, बस स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. स्टार्टिंग में आप लोगों को एड्रेस कर रहे हो गुड मॉर्निंग वगैरह करके, लास्ट में कंक्लूजन में, ठीक है, आप उनको एड्रेस करते हुए यही बोल सकते हो कि हम उससे ये सीख सकते हैं, हम ये इंप्रूव कर सकते हैं, वॉट एवर. और वहीं डायरी एंट्री जो है इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल फॉर्म. ठीक है, तो आप उसके अंदर अगेन जो है आई प्रोनाउन का यूज करोगे. ठीक है, आप उसके अंदर जो है आप अपनी उस कैरेक्टर की पर्सनल इमोशंस पर फोकस करोगे. यूजुअली स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो थीम पर आते हैं. ठीक है, तो उसमें आप थीम के अराउंड ही रिवॉल्व करोगे. और वहीं डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैरेक्टर के डेवलपमेंट पर कई बार फोकस करते हैं, या ये पूछने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर आगे क्या सुधरा होगा या वो क्या करना चाहता है. ठीक है, now let's have a look at the example. डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं हम. Imagine that Mrs. Pumphrey from a time from surgery reflects upon her behavior, learns from her mistakes and writes a diary entry about the consequences of overindulgence. कि basically let's imagine कि Mrs. Pumphrey जो है वो एक डायरी एंट्री लिख रही है अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करते हुए कि ओवर इंटेलिजेंस यानी कि जो एक्सेस में उन्होंने पैम्पर करा था ट्रिकी को, वो कितनी बुरी चीज़ है. Write a diary entry as Mrs. Pumphrey in about 120 words. तो Mrs. Pumphrey की तरह ही हमें डायरी एंट्री लिखनी है और 120 वर्ड्स में लिखनी है. आंसर देखते हैं. तो बेटा देखो न्यूयॉर्क में थी वो, तो हम प्लेस न्यूयॉर्क डाल रहे हैं, टाइम डाल दिया, हम लोगों ने डेट डाल दिया. ठीक है, ये भी आपको करना है क्योंकि ये फॉर्मेट है. फिर डियर डायरी पे आ जाते हैं. टुडे आई हैड अ ड्रेडफुल रियलाइजेशन. ड्रेडफुल यानी खतरनाक. ठीक है, कि मतलब ये मैंने क्या कर दिया. ठीक है,
I love my dear Tricky, but I fear that love has caused me to excessively indulge and pamper my dear pet. कि मुझे अपना ट्रिकी बहुत पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उस एक्सेस लव की वजह से मैंने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया. The sight of him bloated and unhealthy broke my heart. कि जब मैंने ट्रिकी को देखा कि बहुत फैट हो गया, अनहेल्दी हो गया, तो मेरा दिल टूट सा गया. I believed that showering him with treats and rich delicacies was a sign of care and would make him feel better. मुझे लगा कि मैं उसे जितना ज़्यादा खाना वगैरह खिलाती हूँ, इससे तो वो ज़्यादा बेटर फील करेगा ना, उसे ज़्यादा मज़ा आएगा. डेलिकेसीज होता है आपके डिशेज, जो बहुत ही यमी डिशेज होती है ना, टेस्टी डिशेज, दैट इज व्हाट वी कॉल डेलिकेसीज. बट इंस्टेड आई वॉज कॉजिंग हिम मोर हार्म देन गुड. बट इसकी वजह से उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, बेहतर तो हुआ नहीं. थैंक गुडनेस फॉर मिस्टर हेरियट के, बट मिस्टर हेरियट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. ही एक्टली यानी ही करेक्टली डिड्यूस दैट द रीजन ट्रिकीज डिक्लाइन इन हेल्थ वॉज माई लैक ऑफ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज विद ट्रिकी. कि उन्होंने ये सही चीज़ डिड्यूस यानी कि कंक्लूड करके बता दी कि भाई जो ट्रिकी है उसकी हालत मेरी वजह से खराब हुई है. He advised me to cut down Tricky's food. उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि ट्रिकी को कम खाना दो. Make him exercise and provide a strict diet. एक्सरसाइज वगैरह करवाओ. When he noticed that I was not following his advice, he took Tricky away from me to take care of him. और जब उन्हें दिखा, यही चीज़ हुई थी ना, यही पूरा सिनेरियो हुआ था चैप्टर में कि पहले उन्होंने उनको एडवाइस करी गई कि ऐसा करो वैसा करो, बट उन्होंने नहीं करा तो ट्रिकी को ले जा लिया गया. During Tricky's absence, I began to reflect upon my action. और जब ट्रिकी नहीं था तब मुझे समय मिला कि मैं अपने एक्शंस के ऊपर सोचूं. ठीक है. I was deeply worried about Tricky though, so I sent indulgent gifts to Mr. Harriet. But उस टाइम पे भी मुझे ट्रिकी की इतनी ज़्यादा आदत थी, उसकी चिंता थी कि मैं उसके लिए वहाँ पर भी गिफ्ट्स भेजती थी, बड़े बड़े महंगे महंगे. Old habits die hard. पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं. But I will try my best to be a better caretaker for Tricky now that he is back home. But अब मैं ट्रिकी का ज़्यादा ध्यान अच्छे से रखूंगी क्योंकि वो वापस आ गया है. It brought me great joy to see Tricky transform into a healthy and happy dog after his stay with Mr. Harriet. मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि फाइनली ट्रिकी अब हेल्दी हो गया है. मिस्टर हेरियट के पास रहने के बाद उसकी हालत में बहुत सुधार आया है. गुड नाइट मिसेस पम्फ्री. ठीक है. तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमने वही इंसिडेंट्स बताए हैं जो कि मिसेस पम्फ्री के साथ हो रहे थे, बट हमें अपनी तरफ से क्या ऐड करना था कि मिसेस पम्फ्री को अगर रियलाइज होगा तो उनके क्या इमोशंस होंगे. रियलाइज होगा तो ऑब्वियसली उनका हार्ट ब्रेक होगा कि उन्होंने ट्रिकी के साथ ऐसा क्यों करा. ठीक है. उसके बाद वो क्या करेंगी, उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगी. आप चाहते तो इसमें ये भी डाल सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ बट स्टिल आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, कि मुझे अभी भी उस चीज़ की आदत है. तो आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है. वट एवर यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर, बट वो कैरेक्टर से रिलेटेबल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना. चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ. ठीक है. तो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं गाइस कि IVSAT आ गया है. व्हाट इज IVSAT? इट्स इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके आप अपना ये टेस्ट लिख सकते हो. और अगर आप 8, 9, 10 में हो, JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अप टू 70% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और अगर आप इस IV टेस्ट को देते हो तो आपको एक फ्री काउंसलिंग भी मिलेगी हमारे जो एक्सपर्ट्स है, ताकि आप अपने करियर के बारे में जान सको. एंड क्योंकि वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स अब बहुत जगह इंडिया में खुल चुके हैं, तो दीज आर सम ऑफ दी सिटीज जहाँ पे ऑलरेडी वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स हैं. फॉर एग्जांपल पटियाला, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मदुरई, ट्रिची, बेंगलुरु, नगर, नागपुर, औरंगाबाद, झुंझुनू. तो आप इनमें से किसी भी जगह पे जाके ये टेस्ट दे सकते हो. बस आपको अपना स्लॉट बुक कराने की जरूरत है. और स्लॉट बुक कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बुक योर स्लॉट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आप इतनी महंगी महंगी कोचिंग फीस जो दे रहे हो उसको डिडक्ट करके क्वालिटी टीचर्स के साथ वो पढ़ाई कर सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज गो अहेड राइट नाउ. एंड दैट्स इट. Also, this is a Telegram channel. Please make sure to join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Make sure you hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. See you at 6 PM.